आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो। हम उस रात को याद करते हैं जब आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था, जिसमें सारा अंबर तारों की ज्योति को सजोए गा रहा था। यीशु मसीह हमें पापों के दंड से बचाने, मोक्ष दिलाने इस जगत में देह धारण हुए थे। उस रात बैतलहम की फ़िज़ाओं में शीतल कटारें थी, वादियों में भी शबनम के मोती पिरोए थे। सृष्टि आनंद से स्वर्गदूतों के स्वर्गिक गीत सुन रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। स्वर्ग सुमन के प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। और आज का बड़ा दिन है ना, क्रिसमस है, यीशु मसीह का ये जो त्योहार हम मनाते हैं है ना, इस आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं विश्वास करता हूं आप सब चंगे भले होंगे, अच्छा आरोग्य में होंगे और परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है। आमीन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, यीशु मसीह कौन है? एक बड़ा प्रश्न है। यीशु मसीह कौन है? वो एक आध्यात्मिक गुरु जो स्वर्ग से उतर कर आया। वो एक आध्यात्मिक नेता है जो लोगों को लेकर चलता है परमेश्वर से मिलाने के लिए, पिता से मिलाने के लिए। प्रभु को धन्यवाद। लेकिन यीशु मसीह का आगमन कब हुआ? यीशु मसीह का आगमन से पहले। पर यीशु मसीह ही परमेश्वर है या परमेश्वर की ओर से आया है, कैसे पता चले? प्रियजनों, स्वर्गदूत जिब्राइल जो परमेश्वर के पास रहता है, वो मरियम के पास आकर उसने उनसे कहा, मरियम से कहा, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 26 वचन में इस प्रकार लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और प्रियजनों, आगे परमेश्वर के वचन में 30वें वचन में कहता है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। प्रियजनों, यीशु मसीह है ना, अपने माँ के कोख में आने से पहले ये बात बताई गई स्वर्गदूतों ने। यशायाह नबी ने भी तो कितने साल पहले बता दिया था कि यीशु मसीह पैदा होने वाला है, यीशु मसीह इस जगत में आने वाला है। सो परमेश्वर को धन्यवाद। तो यीशु मसीह का आगमन सबसे पहले स्वर्गदूतों ने बताया। इसके बाद प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए है ना, तो उसके बाद क्या हुआ? स्वर्गदूतों ने जाकर गडरियों को, वहां आसपास के लोगों को बताया कि देखो करके दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके 10वें वचन, 10 और 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और ये मसीह प्रभु है। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ये मसीह है छुड़ाने वाला, ये मसीह है पैदा हुआ है। स्वर्गदूतों ने बताया है, लोगों ने बताया है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन प्रियजनों, स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर कर आकर मरियम से कहता है, तू गर्भवती होगी, तू भयभीत मत हो। और फिर यही स्वर्गदूत आकर मरियम के पति से भी कहता है, उनको भी मार्गदर्शन करता है। और यही स्वर्गदूत यहाँ पर आकर ये गडरियों से कहता है, एक पुत्र जन्मा है। ओके, सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और प्रियजनों, प्रभु का वचन ऐसा, प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया? ये हमारा प्रश्न है, यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया? प्रियजनों, यीशु मसीह जगत में आने के पीछे की वजह है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने
उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो यीशु मसीह जब आया इस जगत में और वो यहाँ पर पला बड़ा हुआ, इसके यीशु मसीह के आने के पीछे की वजह है कि वो परमेश्वर के लिए, हम सबको परमेश्वर की संतान बनाने के लिए यीशु मसीह आया। पाप से छुड़ाने के लिए, शराब से छुड़ाने के लिए, रोगों से छुटकारा देने के लिए। और प्रियजनों, हमें इस धरती के ऊपर, जब इस धरती की यात्रा खत्म हो जाए, स्वर्ग में जगह मिले, इसके लिए यीशु मसीह आया। और प्रियजनों, बड़ा खूब किसी ने लिखा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बनकर इसलिए आया ताकि मनुष्य के पुत्रों को वो परमेश्वर का पुत्र बना सके। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में, 16 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। प्रियजनों, सोचो कितना बड़ा ये त्योहार है जब हम उद्धारकर्ता का जन्मदिन मनाते हैं। प्रियजनों, ये जन्मदिन 25 दिसंबर को ऐसा नहीं है, लेकिन सब मिलकर ये दिन मनाते हैं। लेकिन प्रियजनों, हम कोई भी दिन मनाएं, सारा दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय उसमें इस प्रकार लिखा है। रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय उसके 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जहां नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो प्रियजनों, परमेश्वर कहते हैं जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। आप किसी भी दिन मना सकते हैं, ये जो नया बड़ा दिन है, क्रिसमस है ना, ये किसी भी दिन मना सकते हैं, जरूरी नहीं 25 तारीख को। प्रियजनों, कई लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और गुरु दीक्षा ली है, वो लोग कहते हैं कि जिस दिन हमने गुरु दीक्षा ली है वो हमारा लिए जन्मदिन है, हम उस दिन मनाते हैं। सचमुच प्रियजनों, परमेश्वर कितना भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियजनों, ये पहला आगमन का लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, पर प्रियजनों गंभीर बात यह है, हमें दूसरे आगमन की तैयारी करना है। पहला आगमन हो चुका है, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ है, अब वो फिर से आने वाला है बादलों पर, वो फिर से आने वाला है बादलों पर, हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, जब यीशु मसीह आएगा तब आप और हम क्या करेंगे? प्रियजनों, यीशु मसीह प्रभु का वचन में लिखा हुआ न्याय जब करेगा, वो कहेगा जो तुमने मेरे छोटे भाई बहनों के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया, प्यासा था, तुमने पानी पिलाया, मैं बेगाना था, तुमने मुझे सहारा दिया, अपने घर में ठिकाना दिया। ऐसे कई चीजें यीशु मसीह वहां पर कहने वाले हैं लोगों से। इसके लिए प्रियजनों, जब यीशु मसीह को मिलने के लिए 3 वहां पर लोग आए थे, है ना, ओके, उनके बारे में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उससे प्रणाम किया और अपना योला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई, और ये चढ़ाया, यीशु मसीह को भेंट दिया। प्रियजनों, आज यीशु मसीह चाहता है कि आप भेंट चढ़ाएं। हम 2 प्रकार के भेंट चढ़ाने की बात कर रहे हैं। पहला भेंट, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो। आमीन, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो, पहली भेंट। और दूसरी भेंट, आज यीशु मसीह का जब आप वो बड़ा दिन मना रहे हैं तो इस दिन कुछ गरीब कंगाल, उनको भी कुछ भेंट दे दो, उनको भी कुछ भेंट दे दो आप। उससे क्या होगा पता नहीं, वहां पर शायद यीशु मसीह हो सकता है, कोई स्वर्गदूत वहां पर हो सकता है आपके और मेरी परीक्षा लेने के लिए। तो प्रियजनों, कितना बड़ा आनंद की बात है, यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है। आपने अपने आप को परमेश्वर के हवाले किया है? नहीं किया है?
तो प्रियजनों, कुछ लोग मनाते हैं, खाकर पीकर नाच गाना कर कर त्योहार मनाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है प्रियजनों। ये सांसारिक हो गया, हमें सांसारिक रीति से नहीं चलना है। आपको प्रभु के पास आना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु यीशु, आप मेरे लिए इस जगत में आए, आपने अपनी आहुति मेरे लिए दी, मैं धन्यवाद देता हूँ। जब से आप मेरे जीवन में आए हैं, मेरा जीवन बदल गया है प्रभु, ऐसा आपको कहना है। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो आपको कहना है, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, परिवर्तन लाइए। प्रियजनों, कब तक आप अपना बोझ उठाकर चलोगे? आज समय आ गया है, अपना बोझ यीशु मसीह को दे दो और वो आपकी और मेरी सहायता करने के लिए तैयार है। प्रियजनों, याद रखना, हम ये त्योहार मना रहे हैं, लेकिन दूसरे आगमन का आपको तैयारी करना है। दूसरे आगमन का, पहला आगमन हो चुका है, दूसरे आगमन की तैयारी करना है। क्या आपने तैयारी की है? नहीं की है तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। तैयार हैं आप? आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। समय पिता परमेश्वर, मैं इस समय प्रिय श्रोताओं को आपके हाथ में देता हूं प्रभु जी, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, इन्हें आपके हाथ में देता हूं। इनका ताबा ले प्रभु जी, जिनके जीवन में आप नहीं आए हैं प्रभु जी, जो थक गए, हार गए, जीवन में खुशी नहीं, निराशा है, उनके जीवन में आपका कार्य हो प्रभु जी। और जिनके जीवन में आप कार्य कर रहे हैं प्रभु, जिनके जीवन में आप आए हैं प्रभु, उनका जीवन धन्य और आशीषित कीजिए पिता, ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, हम आपके दूसरे आगमन की सबसे पहले तैयारी करें, ऐसी कृपा मांगते हैं। आपको जो भेंट चढ़ाया प्रभु जी, वैसे प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। वैसे ही प्रभु जी हमारे ताकत के अनुसार जो आपने हमें प्रभु जी आर्थिक जो आशीष दिया, उसके अनुसार हम औरों को भी भेंट दें प्रभु जी, उनको गिफ्ट दें प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं आज का दिन प्रभु जी, स्वर्ग में लिखा जाए प्रभु जी कि आपके बच्चों ने जो बेसहारा है उनके लिए क्या किया है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, उपकार स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह की। बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। यीशु मसीह के जन्म उत्सव के अवसर में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाइबल में लूका 2:10 और 11 में ऐसा लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आज के समय में लोग ये आनंद का सुसमाचार कैसे सुन सकते हैं? वे कैसे जानेंगे कि एक उद्धारकर्ता पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया, उनके जीवन में आनंद लाने के लिए, उनके परिवार में शांति लाने के लिए इस दुनिया में आया। हम बहुत लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम सभी महान आज्ञा को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। क्या आप आगे बढ़कर हमारा साथ देंगे? क्योंकि हम पूरे भारत में लोगों तक ये आनंद का सुसमाचार पहुंचाना चाहते हैं। हमें आप सभी से अनुग्रह है कि आप हमारी सेवकाई के लिए आर्थिक रूप से सहायता करें। हमारे बैंक खाते की जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, या हमारे QR कोड को स्कैन करके आप हमें अपनी राशि भेज सकते हैं। क्या कृपया आप हमारे साथ मिलकर खोए हुए लोगों को ये खुशखबरी देंगे? आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपके हृदय में भी प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करे और उद्धार की आशीष में आपको शामिल करे। एक बार फिर से आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो।